Hello, my dear friends. Today we are going to discuss a little bit more about 8086 architecture और 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है उसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में आज अपन देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में एक ओवरव्यू देखा था। So we know that it is an architecture diagram of 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ये आपका 8086 माइक्रोप्रोसेसर का डायग्राम है। तो डायग्राम को अपन ने देखा था, इट सिंपली containing the following components and it divided into the two parts. When one part is known as the BIU bus interface unit and another one is known as the EU, we can say execution unit. तो आज ये EU की वर्किंग फंक्शनलिटीज क्या होती है वो अपन देखेंगे और BIU क्या करता है, बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है. We simply took into account that how this thing works. तो ये कैसे काम करती है अपन थोड़ा सा देखेंगे. तो so architecture of 8086 microprocessor. So 8086 CPU और microprocessor is divided into the two independent function part. ये जो अपने diagram दिख रहा है आपको यहाँ पे, it's simply divided into the two functional part. One is execution unit and another one is a bus interface unit. So one is execution unit and another one is a bus interface unit. So execution unit. So simply the execution unit of 8086 tells the bus interface unit where to fetch instruction or data from, decode the instruction and execute the instruction. तो क्या करता है मेनली, सबसे पहला काम ये क्या करता है, इट टेल्स द BIU बस इंटरफेस यूनिट जो उसको बताता है कि डेटा फेच मतलब कहाँ से रीड करना है, इंस्ट्रक्शन को कहाँ से रीड करना है, कहाँ से डेटा को रीड करना है, डिकोड करना है किस इंस्ट्रक्शन को या एग्जीक्यूट करना है. तो BIU बस इंटरफेस यूनिट जो है उसको ये 3 से 4 फंक्शनलिटीज जो है फैच इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्रॉम और डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन ये उसको बताता है. Then the EU execution unit contains the control circuitry. So इसके पास कंट्रोल सर्किट्स होता है विच डायरेक्ट द इंटरनल ऑपरेशन, जो कि इंटरनल ऑपरेशंस को करता है, डायरेक्ट करता है, गाइडेंस करता है. A decoder in execution unit translate the instruction fetches from the memory into a series of action which the EU carries out. तो डिकोडर क्या करता है, डिकोडर सिंपली ट्रांसलेट करता है, किसको ट्रांसलेट करता है, इंस्ट्रक्शन को. द डिकोडर इन द एग्जीक्यूशन यूनिट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन फेचेस फ्रॉम द मेमोरी. तो मेमोरी जो होती है उससे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको जो डिकोडर होता है एग्जीक्यूशन यूनिट का वो ट्रांसलेट करता है सीरीज ऑफ एक्शन के रूप में विच एग्जीक्यूशन यूनिट कैरिड आउट, जिसको एग्जीक्यूशन यूनिट जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है. तो डिकोडर एक कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन यूनिट का जो कि इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी से और उस मेमोरी के जो इंस्ट्रक्शन है उसको सीरीज में डिवाइड करके एक एक एक्शन को कैरिड आउट करता है. कौन करता है, ये एग्जीक्यूशन यूनिट. तो अपन कह सकते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट जो है इट इज अ मेन ड्राइवर ऑफ द 8086 माइक्रोप्रोसेसर. ये मेन चीज है जो कि सभी को इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है. देन एग्जीक्यूशन यूनिट हैज 16 बिट. तो इसके पास कितने होते हैं, 16 बिट अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. तो इसके अंदर एक अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में. वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है. विच कैन ऐड, जो कि ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है, एंड इट इज एंड ऑपरेशन कर सकता है, और एक्सॉर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट बाइनरी नंबर्स. तो ये कुछ बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो कि आपका 16 बिट ALU जो परफॉर्म करता है. तो वह इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि 8086 जो है उसका जो ALU होता है दैट इज अ 16 बिट का ये ALU होता है. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, इसके मेन दो फंक्शन बताए गए हैं या दो फंक्शन हैं इसके. डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, वही चीज अभी आपको मैंने बताया. इंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर डिकोडर होता है जो कि मेमोरी से डेटा को रीड करता है, उनको सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्शंस में डिवाइड करता है और जो एग्जीक्यूशन यूनिट जो होता है उन सारे एक्शन को परफॉर्म करता है. एंड अनदर थिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और जो एक्शंस आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है. सो इट इज अ मेन टू पार्ट्स.
तो इसको कुछ स्टेप्स में भी एक्सप्लेन किया गया है। क्या क्या स्टेप्स है देखो। स्टेप 1, एग्जीक्यूशन यूनिट एक्सट्रैक्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ क्यू इन द बस इंटरफेस यूनिट। तो पहले एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, बस इंटरफेस यूनिट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कहाँ डेटा पड़ा है, कहाँ रीड करना है। फिर उसके बाद वो एक्सट्रैक्ट करता है इंस्ट्रक्शन कहाँ से, टॉप ऑफ द क्यू, क्यू के टॉप में से, जो कि कहाँ है, बस इंटरफेस यूनिट के अंदर। देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, वो जो डेटा इंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्ट किया, फैच किया, तो उसको क्या करता है, डिकोडर की सहायता से डिकोड करता है। देन जनरेट द ऑपरेंड्स इन नेसेसरी। अब जो जो ऑपरेंड्स अपन को चाहिए होंगे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उनको ये जनरेट करता है इफ रिक्वायर्ड। देन पासेज द ऑपरेंड्स, जो ऑपरेंड्स होते हैं, इट सिंपली पासेज द ऑपरेंड्स टू बस इंटरफेस यूनिट एंड रिक्वेस्ट इन टू परफॉर्म अ रीड और राइट बस साइकिल टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको रीड और राइट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, या तो मेमोरी के अंदर या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, या अपन कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर। परफॉर्म द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन ऑपरेंड्स। तो ये परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन अपन को दे रखे हैं किसके ऊपर अप्लाई करके, ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करके। तो ये आपका छोटा सा फंक्शनैलिटी, इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो दो मेनली काम करता है। मेमोरी से डेटा को रीड करके उसको डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, और अपन दूसरा है वो जो इंस्ट्रक्शन उसने डिकोड किए, सॉरी, उसको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। नाउ द पार्ट नंबर 2 इज बस इंटरफेस यूनिट। So as its name, bus interface bus करता क्या है? It's simply a connecting way and media to transfer the information from one place to another place into the microprocessor, अपन कह सकते हैं। तो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, टू और मोर देन टू मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड कराता है। कौन? इंटरफेस। कौन सा? बस इंटरफेस। सो द बस इंटरफेस यूनिट सेंड्स आउट द डेटा, डेटा को सेंड आउट करता है, एड्रेस सॉरी, सेंड आउट द एड्रेस, एड्रेस जो होता है उसको सेंड आउट करता है। फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। और ये कौन सा इंस्ट्रक्शन फैच करना है, ये डायरेक्शन कौन देगा, ये डायरेक्शन देता है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट देता है। रीड द डेटा फ्रॉम द पोर्ट्स, जो आपकी सिस्टम की या माइक्रोप्रोसेसर की पोर्ट्स उनको रीड करता है, एंड मेमोरी, मेमोरी में से, एंड राइट डेटा टू द पोर्ट एंड मेमोरी, और जो डेटा आता है परफॉर्म होने के बाद उसको राइट करता है कहाँ से, मेमोरी के अंदर। तो कुल मिला के कर क्या रहा है, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको ये क्या करता है, हैंडल करता है। इट्स सिंपली अ कैरियर, जो कि डेटा को या इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसका ड्राइवर जो है वो कौन है, एग्जीक्यूशन यूनिट है। Then, in simple word, the bus interface unit handle all the transfer of the data and address. तो जितने भी डेटा और एड्रेस का ट्रांसफर होता है वो सब हैंडल करता है ऑन द बसेस फॉर द एग्जीक्यूशन यूनिट। किसके लिए? एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए। सो दो 8085 आर्किटेक्चर है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, या टू पार्ट में होता है। वन इज एग्जीक्यूशन यूनिट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड वन अदर इज अ बस इंटरफेस यूनिट जो कि डेटा को ट्रांसफर करता है या एड्रेस को ट्रांसफर करता है एक सेकेंड से मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, किसके लिए? एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए। So this was a basic introduction of execution unit and bus interface unit. In the next video, I will discuss you जिस डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर दे रखे हैं, जैसे सेगमेंट रजिस्टर दे रखा है, पॉइंटर रजिस्टर दे रखा है, आपको इंडेक्स रजिस्टर दे रखा है। तो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और इन रजिस्टर्स का क्या क्या काम है, एलयू किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और ये पूरा मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।